नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। ओके, जिसमें देखेंगे कौन कौन से अनाज कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, कौन कौन से टूल्स का प्रयोग किया, कौन कौन से पालतू जानवर थे और सिंचाई के साधन कौन कौन से थे जिनको वो प्रयोग में लाते थे। ओके, सो चलते हैं एग्रीकल्चर। इंडस सिविलाइजेशन एग्रीकल्चर मस्ट हैव बीन हाईली प्रोडक्टिव। कैसी थी? हाईली प्रोडक्टिव। ओके, द हड़प्पन at a wide range of plants, animals and products including fish। आगे देखते हैं, archaeologists found the evidence of grains from Harappan sites such as wheat, barley, lentil, chickpeas and sesame and millets, rice। कहते हैं हमारे जो आर्कियोबोटनोलॉजिस्ट हैं उन्हें बहुत सारे स्थलों से अलग अलग फसलों के प्रमाण मिलते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास सिंधु नदी, उनकी सहायक नदी व अन्य स्थलों पर जो नदियां थी उन्हीं के किनारे हुआ, और उन नदियों के द्वारा जो सोइल लाई जाती है वो बहुत ज़्यादा हाईली प्रोडक्टिव होती है और यहाँ पर ही खेती की जाती थी। इस वजह से हड़प्पा सभ्यता के अंदर प्रोडक्शन बहुत हाईली था। ओके, सो अब देखते हैं यहाँ क्या क्या फसलें थी। इसमें देखते हैं मुख्य खाद्यान्न में वीट मतलब गेहूं सबसे प्रमुख था। इसके अलावा भी हमें बहुत सारी फसलों के प्रमाण मिलते हैं, जिसमें हमने देखा लोथल और रंगपुर से धान की भूसी मिली है। इसका मतलब धान की भूसी मिली तो आसपास अच्छे से राइस भी होता होगा। हड़प्पा से मटर व तिल मिले हैं, तो यहाँ पर भी वैसा ही होता था। लोथल और रंगपुर से हमें बाजरे का प्रमाण मिला है। हुलास से हमें बहुत सारी बाजरे की किस्म मिलती हैं और हमें बहुत सारे यहाँ से फ्रूट्स के भी प्रमाण मिलते हैं, जिसमें हमने देखा है बनाना है, कोकोनट है, डेट है, लेमन है, पोमोग्रेनेट है, वाटरमेलन है। ये सारी की सारी चीज़ें हम विभिन्न हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त होता है। अब चलते हैं खेतों की ओर। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि हड़प्पाई व्यक्ति कैसे अपने खेतों की जुताई करते थे, किन किन साधनों का प्रयोग करते थे, मतलब जुताई से लेकर बुआई से लेकर बिजाई से लेकर कटाई तक किन किन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का अपने डेली रूटीन में प्रयोग लाते थे। ये सारे टूल्स वगैरह को भी हम इस स्लाइड्स के अंदर देखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, दे डेवलप्ड सम न्यू टूल्स नॉन एज ए प्लो। उनके द्वारा एक टूल डेवलप किया गया जिसको इन्होंने मतलब जुताई के लिए जिसे हल नाम दिया गया। यहाँ पर ये वेरियस शेप दे सकते हैं कि जिसके आधार पर प्रमुख रूप से इस प्रकार के हलों का ये प्रयोग करते रहे होंगे। ऐसे कुदाल भी मिले हैं, कुदाल भी मान सकते हैं, कुल्हाड़ी भी मिली है, सिलबट्टे भी मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें इन टूल्स का भी ये प्रयोग में लाते थे। आगे देखते हैं कि and was used to dig earth for planting the seeds and turning the soil. A method of irrigation was used due to less rainfall। यहाँ पर हल वगैरह का प्रयोग ये जुताई में, टर्निंग द सॉइल मृदा को चेंज करने में, पलटने में प्रमुख रूप से किसका, प्लाव का, हल का प्रयोग करते थे। और जहाँ पर कम रेनफॉल मीन्स लो रेनफॉल होता था वहां पर ये इरिगेशंस के साधनों का भी प्रयोग करते थे। कौन? हड़प्पावासी। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल आल्सो हैड ह्यूज स्टोर हाउसेज यूज्ड फॉर द स्टोरिंग ग्रेन्स एंड हैंस वर कॉल्ड ग्रेनरीज। बिग फायर एल्टायर्स आर फाउंड एट द कालीबंगन एंड लोथल्स यूज्ड फॉर द परफॉर्मिंग sacrifices. Lothals also has revealed huge dockyards for the loading and unloading of goods। हम देखते हैं बेटा कि बहुत सारी साइट्स जिसमें मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल और अपर टाउन के अलावा हमें लोअर टाउन में भी ऐसे स्थल मिलते हैं जहां पर ये अनाज का स्टोर किया करते थे। कौन?
हड़प्पाई वासी, जिसमें देखेंगे वेयर हाउस एक ऐसा प्रमुख स्थल था जहां पर केवल अनाज को स्टोर ही किया जाता था। इसे हम आधुनिक समय के एफसीआई से भी कोरिलेट कर सकते हैं। एफसीआई का काम भी वैसा ही है। एफसीआई मींस फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो आपातकालीन स्थिति के लिए अनाज को स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पर भी वैसा ही था, क्योंकि कभी भी जैसे नदियों में बाढ़ आ गई, फसल क्रॉप खराब हो गया, तो ऐसा कोई भी एपिडेमिक आ गया, कुछ भी हो सकता है। सो मतलब मोस्टली साइट्स वर सिचुएटेड नियर ऑफ द एरिड रीजन, दैट्स वाई लो रेनफॉल, मैनी कॉजेज हो सकते हैं, इस वजह से भी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो सकता है। सो इन सभी कारणों से बचने के लिए, ताकि भूखमरी की कंडीशन ना हो, इस वजह से ये वेयर हाउस का भी अपने पास व्यवस्था करके रखते थे। सो नेक्स्ट देखते हैं हम, लोथल एक ऐसा स्थल था जहां पर हमें मतलब लोडिंग अनलोडिंग मींस यहाँ पर एक डॉकयार्ड मिलता है, जिसे बोलते हैं बंदरगाह, जो सामान को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता था। ओके, सो डॉकयार्ड में जो ये एक व्यापारी मतलब नगरीय सभ्यता थी, जो गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का काम किया करती थी। तो यहाँ पर कुछ अनाज वगैरह के भी ये एक्सपोर्ट करने में भी काम लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। यहाँ पर आपको कालीबंगा के अंदर एक प्राक हड़प्पा कालीन जुते हुए खेत के प्रमाण दिखाई देंगे। सो यहाँ पर जो जुताई होती है, यहाँ पर दोहरी जुताई, जो समकोण के रूप में पहले सीधी कटी हुई और फिर दूसरा ऐसे 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 आपको दिखाई देगा। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है बेटा कि इस प्रकार की जुताई में मतलब दोहरे एक साथ डबल फसलें बोने के प्रमाण मिलते हैं। कहां पर? हड़प्पा के अंदर। ओके, सो इससे एक बात भी क्लियर होती है। क्या होती है? कि यहां पर वो अच्छे खासे हल का प्रयोग करते थे। किसमें? जुताई में। ओके, सो यहाँ पर एक जगह रोकना चाहूँगा कि प्रमुख विद्वान डीडी कौशाम्बी का मत था कि हड़प्पाई वासी ऐसे कुदाल वगैरह से ही खेती किया करते थे। अगर कुदाल से यहाँ खेती होती तो इतने जुते हुए खेत के प्रमाण हमें नहीं मिलते। इसका मतलब ये हुआ कि हड़प्पा वासी किसी बड़े हल का प्रयोग करते थे। कहाँ पर? हड़प्पा में, जो हम बनावली और चोलिस्तान से मिले हुए हल के प्रारूप से समझ सकते हैं। एक मिनट यहाँ पर फिर रुकिए। ये जो प्रमाण सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में आता है। क्या? कि जुते हुए खेत के प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त हुए, कब के थे? ये दो बातें सबसे ज़्यादा पूछी जाती। जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगन, जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में स्थित है, वहाँ से प्राप्त हुआ। दूसरा, कौन से टाइम पीरियड के थे? ये प्री हड़प्पन पीरियड के थे, मीन्स प्राक हड़प्पा कालीन जुते हुए के प्रमाण कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुए। ओके, तो चलिए देखते हैं एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी रिप्रेजेंटेशंस ऑन सील एंड टेराकोटा स्कल्पचर्स इंडिकेट दैट द बुल वाज known and archaeologists extrapolate from this that oxen were used for the plowing. Archaeologists found the evidence of plowing from the various Harappan sites. Terracotta model of plow, Cholistan and Banawali. हमें टेराकोटा मॉडल मीन्स बेटा कच्ची मिट्टी से बनाकर आग में पकाए हुए जो प्रतीक है मण मूर्तियाँ हमें हल्की प्राप्त होती है। तो इसका मतलब ये था कि हड़प्पाई लोग इस प्रकार के लकड़ी के हलों से खेतों की जुताई करते थे। और ये जो आपको वृषभ दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार के जानवरों को, जो बैल को, वो खेत मतलब एग्रीकल्चर के अंदर प्रयोग में लाते थे। ऐसे बहुत सारे जानवर मिलते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर थे। कौन? हड़प्पा वासी, जो जिसमें देखते हैं गाय था, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, ऐसी बहुत सारे जानवर थे जिससे वह हड़प्पा वासी बहुत ज़्यादा फैमिलियर थे और घरेलू कामों में भी उनको प्रयोग में लाते थे। कौन? हड़प्पा वासी। पर यहाँ पर हमें जब हम एक जानवर और है जिससे आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो, उसके बारे में भी जान लेते हैं। वो क्या है? घोड़ा। हाँ, घोड़ा। वो प्रमुख रूप से आर्यन लोगों का एक आर्यन लोग सबसे ज़्यादा प्रिय पशु के रूप में मानते थे और लंबी यात्राओं में इसका प्रयोग करते थे। कौन? आर्यन लोग। किसका? घोड़े का। सो भारत के अंदर हम कालीबंगा, लोथल और सुरकोतरा से हमें इसके प्रमाण मिलते हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम ये आती है, क्या हड़प्पाई वासी इस जानवर से फैमिलियर थे? तो बहुत सारा
हिस्टोरियंस के दिमाग में क्वेश्चन आता है। हो सकता है कि थे या नहीं थे, पर इसका हम क्लियर नहीं बोल सकते, लेकिन जब आर्यन आए तो हो सकता है उनके साथ आया और उसी के एविडेंस हो, तो हम क्लियर नहीं है। अगर यहाँ से के लोग ज़्यादा फैमिलियर होते तो सील वगैरह या किसी मरण मूर्ति पे इसकी हमें प्रति देखने को मिलती, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा वासी घोड़े से ज़्यादा फैमिलियर नहीं थे। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं बेटा कि एनिमल्स में देखते हैं। एनिमल्स फाउंड एट हड़प्पन साइट इंक्लूडिंग दोज ऑफ केटल, शिप, गॉट, बफेलो एंड पिग। स्टडी डन बाय द आर्कियोलॉजिस्ट इंडिकेट दैट दीज एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड। आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये सारे जानवर जिसमें आपने देखा शिप, गॉट, बफेलो एंड पिग, इन सबको ये किसमें यूज करते थे? किसमें? डोमेस्टिकेटेड, मतलब घरेलू जानवर के रूप में इनको प्रयोग लाते थे। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीसीज सच एज अ बियर, डियर और घड़ियाल आर ऑल्सो फाउंड। यहाँ पर देखते हैं कुछ जंगली जानवरों की हड्डियां मिलती है। कहाँ से? हड़प्पाई स्थल से। तो अब क्यों मिलती है? क्या उनको वो अपने क्या घरेलू जानवर थे? सो देखते हैं, इट इज नॉट क्वाइट क्लियर, यह क्लियर नहीं है क्या कि ये पालतू थे या नहीं जंगली जानवर। ओके, दैट हड़प्पन्स हंटेड दीज एनिमल्स देमसेल्फ और ऑब्टेन मीट फ्रॉम अदर हंटिंग कम्युनिटी, कि वो या तो इनका शिकार करते थे या किसी हंटिंग कम्युनिटी से प्राप्त करते थे। हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन हमें इनके एविडेंस हड़प्पाई स्थल से मिलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं तो देखते हैं कि मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड वेयर इरिगेशन वाज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। दोबारा देखो कि ज़्यादातर हड़प्पाई साइट्स बेटा सेमी एरिड जो लैंड में वहाँ पर सिचुएटेड थी, इस वजह से सबसे ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती थी। ट्रेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट्स ऑफ सोर्तुगई। जब इस क्षेत्रों की खुदाई हुई तो हमें सोर्तुगई नामक स्थल से नहर के प्रमाण मिलते हैं। तो हम आ गए हैं इरिगेशन पे। तो यहाँ पर क्या क्या साधन थे इरिगेशन के, जिसमें हमने देखा रिवर्स थी, कैनल्स थे, वेल्स थे एंड पॉन्ड वगैरह को भी हम देखते हैं। तो इन सभी को ये अपनी सिंचाई के साधनों में प्रयोग में लाते थे। कौन? हड़प्पा वासी। इसके अलावा अभी हम देखेंगे बेटा कि हमें बाकी स्थलों पर क्यों नहीं नहरों के प्रमाण मिलते हैं। हो सकता है समय के साथ वो नष्ट हो गए। ये नेक्स्ट लाइन देखते हैं, इट इज पॉसिबल दैट कैनाल सिल्टेड अप लॉन्ग अगो। लंबे समय के कारण ये गाद से या मिट्टी से भर गई होंगी। क्या? कैनाल्स, कुएं नष्ट हो गए होंगे, ऐसे भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन। ओके, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने ये आती है कि जितने भी साइट मिली है वहाँ से जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो अभी तक अनडेसिफर है। इस वजह से हम कुछ ज़्यादा और क्लियर या कर नहीं सकते या बोल नहीं सकते इन विषयों पर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वाटर ड्रॉन फ्रॉम द वेल्स वॉज यूज फॉर द इरीगेशंस। वाटर रिजर्वर्स फाउंड इन द धोलावीरा में have been used for the store water for irrigation। यहाँ पर एक टाँके के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें खेती के लिए जब भी बारिश होता, रेनफॉल का पानी आता या कभी भी कोई पानी को स्टोर करके रख लेते, जो मतलब जब उनको सिंचाई करना होता तब इसका प्रयोग करते थे। ऐसा हम राजस्थान के अंदर जो सेमी एरिड क्षेत्र है वहाँ पर जो टाँके के रूप में दे सकते हैं। आजकल खेतों के अंदर जो कुंडे बनाए जाते हैं, मतलब कुंडे मीन्स एक विशेष क्षेत्र के अंदर खुदाई करके मिट्टी निकालकर उसको पानी के स्टोर के रूप में रखना, तो उसके रूप में भी हम यहाँ देख सकते हैं। तो इस प्रकार के जो हमको टाँके के रूप में हमें कहाँ से? धोलावीरा से भी प्रमाण मिलते हैं। तो हमने इस पूरी क्षेत्र के अंदर देखा कि हड़प्पाई स्थल पर एग्रीकल्चर बहुत समृद्ध थी। मोस्टली फसल्स वहाँ पर
फसलों का प्रोडक्शन किया जाता था, जिसमें हमने सारी फसलों को देखा। इसमें कौन कौन सी फसलें थी, कौन कौन से जानवर प्रयोग थे, कौन कौन से टूल्स का यूज करते थे। यहाँ पर आप और भी देखेंगे कि ये अनाज का कैसे प्रयोग में लाते थे। तो भाई हम देखते हैं, ये जितने भी अनाज को हमने देखा, ओखली सुने हैं, ऐसे कूटते थे अनाज, वैसी ओखली भी हमें यहाँ पर मिलती है, जो ओखली से कूट के सिलबट्टे पे ये ऐसे उसको पीस के फिर उसको अनाज को खाने में प्रयोग लाते थे। जो हमने इससे पहले जो पिक्चर बैक देना बेटा, इससे पहले पिक्चर थी जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे ओखली के प्रमाण मिले हैं और बहुत सारे सिलबट्टे भी हमको मिले हैं, जिससे ये था कि ये अनाज को कैसे पीसते थे, कैसे कूटते थे, इन सब के भी हमको हड़प्पा स्थलों से प्रमाण मिलते हैं। ये सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, इस वजह से यहाँ पर आप सबने अब तक देखा या तो पत्थरों के औजार मिल रहे हैं या फिर कांस्य मीन्स कॉपर ब्रोंज के औजार मिलते हैं। चलिए आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, किनके साथ, बच्चों के साथ। थैंक यू वेरी मच।